अब आइए हम लोग जो मेन टॉपिक है मेंडल्स का, है ना। मेंडल्स को स्टार्ट करने वाले दो तरह का है, इसमें कुछ टर्म्स को आपको जानना चाहिए, ठीक है। मेंडल सोचिए इसलिए महान कहलाए कि ये टर्म को जानने के बाद मेंडल का नियम बहुत आसान लगेगा, लेकिन सोचिए उनके पास इस समय वो ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, सब कुछ नहीं जानते थे। और वो सिर्फ केवल देखिएगा कि जो चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे उनके क्रॉस में सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। जबकि पढ़ना चाहिए था उल्टा, लेकिन हम उल्टा इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको क्या हो, इजीली समझ में आ जाए, है ना। तो अब देखिए क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर, हम लोग का क्या होता है, कैरेक्टर से चलते हैं कि हम लोग के अंदर में कोई भी गुण होता है ना। तो ये गुण कहाँ से कंट्रोल होता है, कुछ तो है ना। तो अगर एक कोशिका के अंदर में जाइएगा तो टोटल जो आपका कोशिका जो है उसमें क्या होगा, एक कोशिका के अंदर में देखिएगा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, क्रोमोजोम होते हैं, और ये क्रोमोजोम है, और ये क्रोमोजोम होता है क्या, डीएनए से बना। इसको आप ऐसे समझिए, रील और धागा, ठीक है। मतलब जब आपका, अगर हम धागे को लपेट दिए तो रील, और खोल दिए धागा, तो सेम उसी तरह से जब डीएनए को लपेट दिए तो क्रोमोजोम, खोल दिए तो डीएनए। धागा मतलब डीएनए और रील मतलब क्रोमोजोम। अब जब रील आएगा तो धागा को लपेटने के लिए कुछ बेस चाहिए, ठीक है। सेम उसी तरह से डीएनए को भी लपेटने के लिए कुछ प्रोटीन चाहिए, उस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन, ठीक है। और बस इसी को लपेट दिए तो क्रोमोजोम, और खोल दिए तो डीएनए, ठीक है। अब यही क्रोमोजोम क्या रहता है, कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। तो सबसे पहले सेल के अंदर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम खोलेगा तो क्या बनेगा, डीएनए, है ना। अब आ रहा है क्या, जीन। तो जीन है क्या, तो पुराना कैसेट देखी हो, कैसेट पहले रहता था, रील रहता था पूरा। तो अगर मान लो सोचो कि अगर कोई फिल्म का अगर रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो उस रिकॉर्डिंग का अगर हम उस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सोचेंगे कि वो वाला पार्टिकुलर सीन देखना है ना, या कोई गाना सुनना है, तो पार्टिकुलर जगह पे जाके प्ले करना होगा, ठीक है। सेम सोचिए कि नेचर ने भी हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं उसको क्या कर दिए हैं, इस डीएनए में रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। अब मान लिया जाए, सोचिए कि अगर फिल्म बहुत बड़ा था तो कैसेट 1, कैसेट 2, कैसेट 3 चलता था कि भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है ना। तो सेम आप बोलिएगा क्रोमोजोम का संख्या ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सारे कैरेक्टर को रिकॉर्ड एक क्रोमोजोम में नहीं हो पाया। तो हर का गुण अलग अलग, तो इसलिए क्रोमोजोम की संख्या अलग अलग। तो क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा क्रोमोजोम की संख्या क्यों अलग अलग, क्योंकि कैरेक्टर अलग अलग। तो हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं वो कितने क्रोमोजोम में आए, बताइए, 23 क्रोमोजोम में है, और इसकी 2 कॉपी हम लोग का प्रेजेंट है, ठीक है। अगर 23 जोड़े हैं तो हमारा क्या किया, नेचर ने क्या किया कि ऐसा भी तो होता है कि हम कहीं मान लिए गए थे विदेश, और वहाँ से कोई फिल्म रिकॉर्ड करके लाए, अब मांग लेगी तो डर पता नहीं ले जाके ख़राब कर देगी, तो हम क्या कर देंगे, उसका एगो रख लेंगे कॉपी, मेन कॉपी, कि ख़राब कर देते हो। तो नेचर ने भी ये किया कि अगर मान लें किसी कारण से कैरेक्टर एगो में ख़राब हो जाएगा तो ये तो पूरा ख़त्म हो गया, इसका वो लूल्हे लांगड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसका डिफेक्ट हो जाएगा, तो उसकी दूसरी कॉपी बना दिए। तो इसलिए सबका 2-2 कॉपी हम लोग के पास है, इसलिए n नंबर और 2n बोलते हैं। n और 2n का कंसेप्ट समझिए, n और 2n, जिसको अगुणित और द्विगुणित बोलते हैं, या हैप्लॉइड या डिप्लॉइड बोलते हैं, है ना। तो ये n क्या है, एक सेट है, इसको समझना है, सेट समझना होगा। n मतलब एक सेट मतलब जैसे मान लिया हम इनको पार्टी पे बुलाए तो बोलेंगे बर्तन का एक सेट दीजिए, तो उसमें एक थाली देंगे, एक चम्मच देंगे, कटोरा देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे 2 सेट दीजिए, तो 2 थाली देंगे, 2 चम्मच देंगे। बात समझ में आ रहा है कि एक ही खाली थाली देंगे, एक सेट मांगेंगे, पूरा सेट देंगे ना। सेम एक सेट मतलब कितना, पूरा गुण जितना में आ जाए, तो 23 क्रोमोजोम में आया तो 23 मिला के एक सेट, ठीक है। और हम बोलेंगे 2 सेट मेरे पास है, तो वैसा 2-2 कॉपी सबका, क्लियर हो गया, ठीक है। और किसी कोई बोलेगा 3 सेट है तो 3 सेट हो गया, ट्रिपलाइड हो जाएगा। तो ये समझना है, तो n बराबर हम लोग में कितना, 23 क्रोमोजोम, ठीक है। लेकिन मेल और फीमेल में ये बदलता है, ठीक है। टोटल n बराबर तो 23 ही आंसर होगा हमेशा, लेकिन अगर पूछेगा कि क्रोमोजोम कितने तरह का है, तो मेल में 24 तरह का और फीमेल में 23 तरह का। कैसे, ठीक है। अब अपने पूरे क्रोमोजोम को, अपने पूरे कैरेक्टर को 2 पार्ट में बांट दीजिए, एक सेक्सुअल कैरेक्टर और अदर देन सेक्सुअल कैरेक्टर। तो हम बोले कि जो अदर कैरेक्टर्स है उसके जो क्रोमोजोम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोम बोलते हैं, ठीक है, जो इसको बोलते हैं। और बाकी जितना क्रोमोजोम है उसको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं,
ठीक है। तो ऑटोजोम का संख्या 22 और इसका एक संख्या बोल रहे हैं, है ना। फिर पेयर तो अब यही आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अगर मेल और फीमेल कर देते हैं, मेल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, फीमेल को ऐसे, मेल करते हैं तो x बाई और इसमें केवल x, तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना 23, ठीक है। तो कितना तरह के क्रोमोसोम, तरह का 24 मेल में और कितना तरह का फीमेल में 23। लेकिन अगर हैप्लॉइड सेट में आएगा तो चाहे x आएगा चाहे y ही आएगा, तो हैप्लॉइड में नहीं घबराएगा। तो क्वेश्चन जैसे भी पूछे आप जवाब दीजिएगा, कितना तरह का 24, कितना संख्या में तो 46, है ना, कितना हैप्लॉइड में तो 23 ही रह जाएगा। क्लियर, ठीक है। और उसमें फिर आएगा ऑटोजोम और एलोजोम करके, सेक्स क्रोमोजोम और अदर क्रोमोजोम पूछेगा तो ऑटोजोम कितना 44 और इधर 2, ठीक है।